नमस्कार दोस्तों। लर्निंग स्टेट 2.0 में आपका स्वागत है। जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग 20 अलग अलग नंबर्स के बारे में समझ चुके हैं, उनको देख चुके हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब आइए उन्हीं से आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे और आप हर सेट क्वेश्चन सेट के साथ बने रहें। और अगर बीच में कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे उसको सॉल्व करें और उसके बाद उसको देखें कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले आपको अपरिमेय का पता होना चाहिए। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय वैसी संख्या होती है जिसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, यानी कोई ऐसा भिन्न जिसको अगर अंश में हर का भाग देते हैं तो वो कभी भागफल भाग जाए ही नहीं। यानी वो जो जैसे मान लीजिए किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो एक समय पे जाके कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं जिसमें क्या है। परिमेय में हमने बताया था कि 22/7 क्या होता है। जब हम 22/7 को भागा देंगे, 22/7 करेंगे तो कुछ लेवल तक, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग जाते हैं, कुछ लेवल तक फिर से वही संख्या फिर से रिपीट होना शुरू होती है। फिर से कुछ समय बाद फिर वही रिपीट होती है। तो अगर कोई रिपीट होता है तो वही संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं बोलते, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर कोई भागा देने पे जो सभी नंबर कुछ न कुछ अलग अलग आते हैं, कुछ भी पैटर्न नहीं मिलता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को ही अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसमें ए में क्या है, ये तो परिमेय संख्या है 1.333। तो आप देख रहे हो 1.333 यानी डॉट डॉट मतलब 33 आते जा रहा है, यानी 3 क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3.14 है। 3.14 को भी अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी ये p/q के फॉर्मेट में लिखा जाता है, क्योंकि ये एंड हो गया है यहाँ पे, आगे कुछ है नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय क्या हो गया, पाई। ध्यान रखें, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, पाई है। तो पाई को नॉर्मली गलती कर देते हैं, 22/7 समझते हैं और उसको भी परिमेय बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 22/7 कुछ अलग होता है एंड पाई कुछ अलग होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब परिमेय के केस में थोड़ा सावधान हो जाना होता है कि जैसे ही बच्चे लोग रूट देखते हैं, अंडर रूट देखते ही अपरिमेय मारते हैं, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट की चीज़ों भी हमारी अपरिमेय में आती हैं, जैसे √3, √5। ठीक है, तो ये सब जो संख्याएं हैं, 5√3, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपका अपरिमेय में है। तो हमको क्या देखना है, परिमेय निकालना है। तो अब देखो सभी में रूट है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, या ठीक है बी आपका अपरिमेय हो गया। √3 लगा है तो ये भी आपका अपरिमेय हो गया। √3 है, अपरिमेय हो गया। लेकिन √4 है यहाँ पे, और √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब इसको 2 × 2 को हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूट में। और अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर है तो 2 × 1/2, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो यानी 4 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 2। और अगर आप देखा जाए तो +-2 बोला जाता है इसको। तो ये आपका हो जाएगी परिमेय संख्या। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना, असत्य है वर्ड। आप लोग जब एग्जाम हम गलती क्या करते हैं, असत्य पर कौन सा असत्य है वो देखते ही नहीं और पढ़ना शुरू कर देते हैं और सत्य वाला मार के चले आते हैं। तो क्या करते हैं, असत्य खोजना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, नहीं ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या अभी हमने समझा है। 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या, अभी हमने बताया था कि ये परिमेय संख्या, ये भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। हाँ, ये हमेशा सही है, क्योंकि माइनस जब भी किसी संख्या में माइनस लग जाता है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। जैसे अगर -20 होता है तो -1 से बहुत छोटा -20 हो गया, -100 और छोटा हो गया। तो -1 ऋणात्मक है, तो एक पूर्णांक तो है, अगर ऋण लग गया तो ये सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। और जीरो न ऋणात्मक है न धनात्मक। मैंने बताया था पिछले वीडियो में जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में डिस्कस किया गया है। जीरो न तो ऋणात्मक है न तो धनात्मक है। तो -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी सही है। डी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या देखना है। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर
एक नहीं होता, ध्यान रखना है। प्राइम नंबर की सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और दो सब जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का सम अभाज्य संख्या है, ये भी है। मतलब दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 ना हो के 2 होना चाहिए, जो कि ये असत्य है। सबसे छोटी अभाज्य 3 नहीं है, ये 2 है। तो ये इसी वजह से ये असत्य हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं लिखा है, सही है। गलती हम लोग क्या करते हैं, सही है करके चले आते हैं। तो सही नहीं है। तो पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो पहले हम समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो एक नंबर लाइन जिसको हम बुलाते हैं संख्या रेखा, 0 है, 1 है, 2, 3, यहाँ -1, -2, -3 ऐसे जाता है अनंत तक, अभी भी चला जाता है अनंत तक। तो पहले प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होता है जिसको 1 से स्टार्ट होता है और ये सिर्फ होता है, इसके नीचे अंदर का पार्ट नहीं होता। ध्यान रखें, 1 और 2 के बीच और 2 या 3 के बीच का नंबर नहीं होता। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो क्योंकि 1, 2, 3 एक पूर्णांक है ही, तो ये कथन सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तव में रियल नंबर, और इसकी इस लाइन को भी रियल नंबर लाइन बोला जाता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 है, वो कहाँ पे है, एक रियल नंबर पर नहीं, वास्तविक संख्या है, ये भी सही है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान रखना है, वास्तविक संख्या मतलब रियल रियल जो रियल नंबर जिसको बोलते हैं, इसको रियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। और जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और सभी संख्याएं इस रियल लाइन पे होती है, यानी नंबर लाइन पे होती हैं। तो वो एक ऐसी भी संख्या होती है जो अपरिमेय होती है। परिमेय तो सभी नंबर है, लेकिन उसमें एक दो ऐसी संख्या होती हैं जो अपरिमेय भी होती हैं। जैसे 3 पॉइंट, जैसे पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो वो 3 के बाद होती है, 4 के पहले होती है, इसी के बीच में वो पाई की वैल्यू लाई करता है, इसी के बीच में। अब ये तो अपरिमेय है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, ऐसे लिखा होता, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है, तब ये सही होता है। तो ये क्या होता है, प्रत्येक एक परिमेय है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, कोई बात नहीं। प्रत्येक पूर्णांक जो है, ये प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी हो, वो परिमेय संख्या, उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे गलती नहीं करेंगे आप कि परिमेय संख्या को p/q के फॉर्मेट में लिखा ही परिमेय संख्या होता है। क्या 2 को p/q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, 4/2 लिख सकते हैं, हो गया ये 2। और -2 को नहीं लिख सकते, -4/2, ये भी -2 आ गया। तो क्या ये -2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये तो पूर्णांक तो हैं लेकिन परिमेय भी हैं, तो ये भी इसलिए सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, संख्या 2323 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। संख्या इतने के अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके तो हम पहले गुणनखंड कर ही लेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि किसके किसके फैक्टर में आता है। लेकिन सबसे पहले समझना कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम गुणनखंड होता है, ऐसे गुणनखंड जो प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले 323 का निकालेंगे कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 17 से और 19 के। ये इसको जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 323 इक्वल टू 1 × 17 × 19 ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे संख्या इतने के अभाज्य इस तरीके से आपको लिखा जाएगा, और तुरंत आप देखोगे 1 2 3 तीनों का पहला आंसर टिक कर देंगे। जबकि ऐसा है नहीं, ध्यान रखना है इसमें, ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपका प्राइम नंबर है ही, मानिए अभाज्य गुणन है, अभाज्य संख्या है। 17 भी आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान रखना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। इस वजह से इसको नहीं लिया जाएगा। और जो आंसर में होगा 17 और 19 यानी 17 और 19 सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जल्दी में हम गलती कर देते हैं। तीनों हमको लगता है कि तीनों किसी से नहीं कटने वाला है, हमारे माइंड में होता है कि 2 4 6 ये सब संख्या कट जाती हैं, यानी 3 से डिविजिबल 6 9 15 ऐसे कट जाती है। माइंड में
बिल्ड होता है। 1 देखते 3 लगाएंगे और पहले ही ऑप्शन में गलती वाला ऑप्शन होता है ज़्यादातर, तो आप इसको केयरफुल इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। उन सभी अभाज्य संख्याओं का यानी प्राइम नंबर का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नंबर का डिफरेंस है 59 58। जब भी ऑप्शन कुछ एक नंबर से डिफरेंस होता है तो कैलकुलेशन बहुत केयरफुल किया जाता है। अगर ये 5 6 नंबर का डिफरेंस होता अब प्राइम नंबर में, इस तरीके से क्वेश्चन आपको अपने आप माइंड चलने लगता है कि अगर इस तरीके का डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब अभाज्य संख्याओं। तो सबसे पहला छोटा 2 होता है, फिर 3 है, फिर आपका हो जाएगा 5 7 11 13 एंड 17। ध्यान रखेंगे अब ऑप्शन में देखिए कैसे आता है। ये हो जाएगा 5 5 10 और 17 आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो एडिशन करने का भी थोड़ा ट्रिक होता है। हम उस नंबर को पकड़ते हैं जिसको हम इजीली ऐड कर सकें। देखिए तो मैंने इसको 3 और 2 को पकड़ा, जिसे 5 पहले से था, 5 5 करके मैं 10 लिख लिया, 7 11 तब 70। अब मुझे पता है कि ये दोनों जोड़ने पे 30 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाता है, 1 1 2 एंड 3 तो 30 हो जाएगा। इसीलिए ईजी हो जाता है ऐड करना। हम लिख दिया, आप ऐसे माइंड में भी ऐड कर सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका 8 और हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ध्यान क्या है, मिस्टेक हमारा क्या होता है कि जो अभाज्य संख्याओं का होता है उसमें लोग 1 को भी कंसीडर कर लेंगे। अगर आप 1 को कंसीडर करेंगे एज ए प्राइम नंबर, तो आपका ऑप्शन जो गलत वाला ऑप्शन पहले ही नंबर पे है और वहाँ पे 1 ऐड करते 59 हो जाएगा, जो पहला फर्स्ट नंबर है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 58 आया था, अगर हम इसमें से 70 माइनस कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 1 एंड 4। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी है। जो स्टूडेंट 17 को भी कंसीडर नहीं करेगा और 17 से नीचे की सभी संख्याओं को ऐड अप कर देगा, उसमें भी देखो 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 17 अगर आप नहीं ऐड करोगे तो 41, अगर आप 1 को भी ऐड करोगे तो 42। तो सभी जो ऑप्शन है बहुत ही सोच समझ के दिए जाते हैं। अगर आप एक भी छोटी सी गलती करोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर 17 से बड़ी है, ठीक है, तो 17 से बड़ी यानी 70, जो 70 से बड़ी नहीं है, 70 यानी 70 को लेना है, 17 को लेना है, और उससे अगर बड़ी नहीं है मतलब 17 को इंक्लूड करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर 17 को माइनस करते हैं तो 41, अगर उसको 1 को ऐड करें तो 42। तो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी हो जाएगा, जिसको हम ऐड करेंगे 2 to 17 तक। ये टोटल आंसर हो जाएगा 58। तो हमारा आंसर हो बी। तो आज के लिए इतना ही, और भी आगे क्वेश्चन आएंगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। इसमें अभी अभी 1-2 सेट और आएगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो लॉजिक है, डिविजिबिलिटी हो जाएगा, थोड़ा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एडअप हो जाएगा इसमें नंबर सिस्टम में। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं क्वेश्चन सेट 2 में।